हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। किसान आंदोलन पर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम जारी है। एक तरफ जहां 6 फरवरी को किसानों ने चक्का जाम करने का ऐलान किया है, तो दूसरी तरफ आज कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कृषि कानूनों के बहाने विपक्ष पर प्रहार किया और कांग्रेस पर खून की खेती करने का आरोप जड़ दिया। उधर दिग्विजय सिंह ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर नफरत और हिंसा की राजनीति करने का आरोप लगाया। देश में कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा आंदोलन थमता नहीं दिख रहा है। संसद से लेकर सड़क तक कृषि कानूनों का विरोध लगातार तेज हो रहा है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी कृषि कानूनों को लगातार किसान हितैषी बता रही है। राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर वही पुराना राग आलाप दिया। साथ ही विपक्ष पर किसानों को बरगलाने का आरोप भी मढ़ दिया। आपके माध्यम से किसानों को भी पूछना चाहता हूं और विशेष रूप से पंजाब के किसानों को भी पूछना चाहता हूं। उनके यहां थोड़ी परिस्थितियां अलग हैं, आड़तिया का कमीशन अलग है, बाकी सब चीजें अलग हैं, लेकिन हमने टैक्स को फ्री किया और राज्य सरकार टैक्स ले रही है। तो जो टैक्स ले रहा है और लगा रहा है और बढ़ा रहा है, आंदोलन उसके खिलाफ होना चाहिए या जो टैक्स फ्री कर रहा है उसके खिलाफ होना चाहिए। लेकिन अब देश में उल्टी गंगा बह रही है। किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए, कोई एक प्रावधान बताए। खड़गे जी दुनिया जानती है, खड़गे जी दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। उधर किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ चक्का जाम की पूरी तैयारी कर ली है। किसानों ने दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक देश भर के हाईवे पर जाम करने का ऐलान किया है। लेकिन इस बार ट्रैक्टर मार्च के बाद के दौरान हुई दिल्ली हिंसा जैसी कोई घटना न हो, इसके लिए भी किसानों ने पूरी रणनीति तैयार की है। यही वजह है कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि 6 फरवरी को होने वाला चक्का जाम दिल्ली में नहीं होगा। साथ ही उन्होंने समर्थकों से अपील की है कि जो लोग यहां नहीं आ पाए वो अपनी अपनी जगहों पर कल चक्का जाम शांतिपूर्ण तरीके से करें। दिल्ली में तो है ही नहीं। दिल्ली में कहाँ जाम होते हैं? दिल्ली में तो जाम हो ही रहा। राकेश जी, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर हिंसा के डर से कोई भय हो आप लोग? हिंसा होती है क्या? पंचायत नहीं करी हमने सब जगह। बिजनौर में नहीं हुई, जींद में पंचायत नहीं हुई, हिंसा कौन करेगा? हिंसा कहाँ होती है हमारे उसमें? कल नहीं रहेगा, कल ज्ञापन जाएगा, नहीं रहेगा, कल कहीं नहीं रहेगा। यहाँ पे नहीं रहेगा, पूरे देश भर में और जगह रहेगा, लेकिन उत्तराखंड और इसमें नहीं रहेगा। बाकी जहाँ पे रहेगा वो कैसे रहेगा? वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे। किसानों के चक्का जाम को लेकर दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने की। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद विवेक बंसल और किरण चौधरी ने बताया कि आने वाले समय में कांग्रेस जिला ब्लॉक स्तर पर किसानों को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। साथ ही किसानों के चक्का जाम को भी समर्थन दिया जाएगा। जो किसान इस आंदोलन में शहीद हुए हैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए और सरकार के माध्यम से उनको सहायता मिलनी चाहिए, आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। और इसकी भी आलोचना हुई कि आज तक सरकार के किसी प्रतिनिधि ने, चाहे वो आदरणीय प्रधानमंत्री हों, चाहे उनके कृषि मंत्री हों, किसी भी संवेदना का एक शब्द उन किसान जो शहीद हुए हैं उनके परिप्रेक्ष्य में नहीं था। क्या ये सरकार लोकतांत्रिक मान्यताओं को मानती है? हरियाणा रणनीति की, हरियाणा कांग्रेस की रणनीति यही रहेगी कि
किसान एक तरफ जो महंगाई के मुद्दे हैं जो जनता को छू रहे हैं, आज डीजल, पेट्रोलियम और आज गैस सिलेंडर में वृद्धि हुई है, इनके खिलाफ भी हम लोगों को आंदोलन करना है। ब्लॉक स्तर पर आंदोलन करना है, जनपद स्तर पर करना है और एक महासम्मेलन किसानों का हमें प्रदेश में आयोजित करना है। सब देख रहे हैं कि किस तरह से 70 दिन से ऊपर हो गया है किसान आंदोलन को और किस तरह से सरकार जो है अपनी हठकर्मिता नहीं छोड़ रही है। ठंडाई के अंदर जो है किसान भाई हमारे मर रहे हैं, 140 से ऊपर लोगों ने शहादत दे दी है और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है उनकी प्रति जो है कोई भी संवेदना जो है उन्होंने आज तक प्रकट नहीं करी है। और साथ ही साथ ये बात पार्लियामेंट में ज़रूर कही गई है कि हम जो हैं किसान जो मरे हैं उनका कोई मुआवजा नहीं देंगे। तो ये जो है सच्चाई ये है कि आज के दिन ये एक जन आंदोलन है। जिस तरह से महंगाई इतनी हो गई है, पेट्रोल और डीजल के रेट इतने बढ़ गए हैं, आम जनता की जेब जो है उसके ऊपर ये डाका डाला जा रहा है। किसानों के चक्का जाम को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। सभी बॉर्डर्स पर कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कई बॉर्डर पर तो पुलिस सड़कों पर मोटी मोटी कीलें गाड़ दी है। कटीले तारों से रास्तों को बंद कर दिया गया है, मानो ये घरेलू बॉर्डर न होकर कोई इंटरनेशनल बॉर्डर हो। इसे लेकर शासन और प्रशासन की काफी किरकिरी भी हो रही है। अब देखना है कि 6 फरवरी को किसानों का चक्का जाम कितना काम आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो 72 दिन बाद भी किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार जारी है और अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। अब किसानों ने ऐलान कर दिया है कि 6 फरवरी यानी कल वो चक्का जाम करेंगे। इसलिए हम पूछ रहे हैं कि क्या चक्का जाम आएगा काम, और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं जिनसे आपको फटाफट तारुफ करवा देते हैं। स्वामी इंद्र, राष्ट्रीय प्रवक्ता भाकियू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका। महाराज सिंह, रिटायर्ड एसपी, सर स्वागत है आपका, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदेश कटारिया, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सर आपका भी स्वागत है। और राय सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर आपका भी स्वागत है। और थोड़ी देर में सुखवंत सिंह, इन्होंने के प्रवक्ता, भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले स्वामी इंद्र जी से, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता भाकियू के हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि कल जो 6 फरवरी को किसानों ने ऐलान किया है चक्का जाम को लेकर, उसको लेकर क्या रणनीति है और क्यों दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को इससे बाहर रखा गया है? खालिद भाई, मैं बता देना चाहता हूं, 6 फरवरी का जो चक्का जाम है, वास्तव में लोग पैदल चलकर सड़कों पे आएंगे, वाहन का उपयोग नहीं करेंगे। और आप देखेंगे पहली दफा ऐसा होगा जब देश के अंदर किसान इस आंदोलन को चला रहा होगा और आम जनता इस आंदोलन में भागीदारी कर रही होगी। लगभग मेरे मुताबिक जो हम तक आंकड़े आए हैं पूरे देश से चलकर 80 करोड़ लोग कल सड़कों पे होंगे, क्योंकि ये वो लोग होंगे जिन्हें पता लग गया है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के द्वारा जब जरूरी वस्तु अधिनियम के अंदर बदलाव हो गया है और सरकार जो है इस जो पीडीएस का जो अनाज है वो नहीं खरीदेगी, प्राइवेट कंपनियां सारा जो खाद्य संसाधन भारत का खरीद लेंगी, तो उसके बाद उन लोगों का क्या होगा जिनको प्रधानमंत्री ने कोरोना काल के अंदर ये वादा कहा था कि उन्हें अतिरिक्त अनाज दिया जाएगा ताकि वो कोरोना काल की महामारी में जिनका उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, जिनकी नौकरियां चली गई हैं, वो लोग इससे आश्रित थे। पर आने वाले समय में लोग समझ चुके हैं कि जब सरकारी परचेज नहीं होगी, एमएसपी को जो संसद द्वारा खरीद की जो गारंटी सरकार बोल रही थी कि हम उसको ले रहे हैं, चलती रहेगी, उसके अंदर कटौती हो गई है। और लोग समझ चुके हैं कि इस बार आने वाले समय में लोगों के घर का चूल्हा बुझने वाला है। इसलिए तमाम भारत के लोग चलकर इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं और बड़ी संख्या के अंदर पूरे भारत के अंदर वे लोग शामिल होंगे जिनका जीवन खेती पर आधारित है, कृषि पे आधारित है, और जो पीडीएस का धान अनाज लेते हैं और अपना गुजर गुजर करते हैं, वे लोग इसमें शामिल होंगे। दूसरी बात जो आपने पूछा है कि उत्तराखंड और यूपी और दिल्ली क्यों छोड़ा गया है, ये क्लियर इसलिए कहा गया कि जब राकेश टिकैत ने बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ गन्ने का सीजन है और लगभग 1 लाख से अधिक किसान मोर्चे पे आएगा, पर वो कोई एक्शन नहीं करेगा, शांतिपूर्ण तरीके से बैठेगा, कोई रोड जाम नहीं करेंगे,
पर गाजीपुर बॉर्डर में लगभग 1 लाख से अधिक किसान अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। लेकिन दिल्ली क्या दिल्ली तो आपको पता है चारों घिरी पड़ी है। दिल्ली में जाने का हमारा कोई प्लान नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी कीलें लगा दी गई हैं, बड़ी बड़ी तारें लगा दी गई हैं। किस प्रकार से किसान दिल्ली में कूचे और कूच करे। और पहली बात तो दिल्ली सरकार केंद्र सरकार ये बताए और दिल्ली का प्रशासन ये बताए, क्या वो दिल्ली के अंदर किसानों को आने देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं? क्या दिल्ली अभी भी किसानों से दूर है? सुदेश जी, 80 करोड़ लोग कह रहे हैं स्वामी जी कि 80 करोड़ लोग होंगे, किसान तो होंगे ही, उनके साथ 80 करोड़ लोग सड़कों पर उतरेंगे कल चक्का जाम करने के लिए। कैसे रोक पाएंगे? गणतंत्र दिवस पर जब लोग दिल्ली में प्रवेश किए थे तो उस समय कुछ और स्थिति थी, क्या कल स्थिति बिगड़ने की आपको अंदाजा है? देखिए खालिद भाई, आजादी के बाद ये पहला ऐसा आंदोलन देखने को मिल रहा है जहां केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को आजादी देने की बात कर रहे हैं और यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। आजादी नहीं लेना चाहता है। हाँ, मैं बताता हूँ खालिद भाई, बिल्कुल बताता हूँ। चर्चा का विषय है और होनी चाहिए जी। सबसे पहले तो जब न्यायालय में मामला है और न्यायालय द्वारा ये कह दिया गया है कि 1.5 साल तक स्टे कर दिया गया है, उसके बाद आंदोलन का औचित्य नहीं रह जाता। नहीं, सीधे मेरा सवाल यह है कि आपको क्या लगता है कि कल अगर चक्का जाम होगा, सर हम इसी पे आते हैं ना, रोज वो चीजें हम चर्चा कर लेते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगर कल चक्का जाम होगा तो कानून व्यवस्था की स्थिति होगी खराब, बिगड़ेगी? सबसे पहले तो ये समझने की आवश्यकता है कि 26 जनवरी के दिन जो समझौता पुलिस के साथ किसानों का हुआ था, क्या उस पर किसान आंदोलन और उनका नेतृत्व करने वाले लोग खड़े उतर पाए? ठीक है। नंबर 1 बात, कल की क्या गारंटी है कि हिंसा नहीं होगी? मैं यही बात समझने की आवश्यकता है। जब कि एक भी व्यक्ति और एक भी संगठन का नेता, स्वामी इंदर जी यहाँ बैठे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, ये बताएं कि उन कानूनों में काला क्या है। लेकिन पहली बार देश की आजादी के बाद एक पहला ऐसा आंदोलन देखने को मिल रहा है जो टोटल राजनीतिक संयंत्र के द्वारा चल रहा है। इनके कंधे पर बंदूक रख के विपक्ष चला रहा है और भेड़ की खाल में भेड़िए घुसे हुए हैं। एक भी व्यक्ति बताएगा इन कानूनों में काला क्या है? सत्ता आपका है और आपने किसी भेड़िए को पकड़ा नहीं। और कितने भेड़िए पकड़े हमने? कहां पकड़े? जो 26 जनवरी को जिसने गणतंत्र दिवस पर झंडा लहराया उस पर इनाम सिर्फ घोषित है, वो पकड़ में नहीं है आपके। उसके बाद जो गिरफ्तारी, वो पकड़ से बाहर है। नहीं, जिसने तिरंगे का अपमान किया वो पकड़ से बाहर है। जब प्रशासन द्वारा उन पे इनाम रखा गया, प्रशासन द्वारा उनके नोटिस चिपकाए गए, तो ये लोग कह रहे हैं मुकदमे वापस लो। किन लोगों के मुकदमे वापस ले? चडोनी जी ने कहा मेरे ऊपर मुकदमा राकेश टिकैत जी ने करवाया। कक्का जी कह रहे हैं कि 10 करोड़ रुपए लेकर आंदोलन को बेचना चाहते हैं चडोनी जी। ये आपस में ही आंदोलनकारी जो लोग हैं, ठीक है, जो इनका नेतृत्व कर रहे हैं, आपस में ही आरोप लगा रहे हैं कि मुकदमा उन्हीं लोगों ने करवाया, सरकार ने नहीं करवाया। जब सरकार कार्यवाही करती है तो महाराजा सिंह जी रिटायर्ड एसपी भी हमारे साथ है, जरा उनसे भी जान लेते हैं। सुदेश जी, क्या अगर किसान कल सड़कों पे आता है, चक्का जाम करता है, वो कह रहा है मैं शांतिपूर्ण तरीके से, जो किसान है वो कह रहे हैं कि हम चक्का जाम करेंगे, इसमें सर क्या लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी हो सकती है? बिल्कुल होगी, होना, उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। पहले मैं जो ये प्रवक्ता जी बोल रहे थे इनकी बात के बारे में एक बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए, मैं बोलता हूं जी। दिल्ली पुलिस ने 2 बार शर्मसार किया है तिरंगा को। 80 के दशक में आरएसएस का झंडा फहराया गया था इसी लाल किले पे, और 26 जनवरी को अब जो फहराया गया, दिल्ली पुलिस ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है। 11 बजे 25 तारीख को रात को वहां पे ऐलान किया गया था, और जहां से ये चले और डाइवर्ट हुए लाल किले के लिए, वो करीब 20 किलोमीटर का फासला है लाल किले से। उस रास्ते में कहीं भी पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की, जबकि उन्होंने अपना रास्ता डाइवर्ट कर दिया था। और पुलिस का कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते बैठे हैं, मैं इनकी बात को मैं प्रवक्ता हूँ, मेरी सुन लीजिए, मैं प्रवक्ता हूँ, मैं प्रवक्ता हूँ, सुन लीजिए मेरी सुन लीजिए, मैं प्रवक्ता हूँ, सुदेश जी द्रोही भी हूँ, लिखित में एग्रीमेंट हुआ था, मैं खालिस्तानी भी हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मेरी सुन लीजिए। आप रिटायर्ड एसपी के नाते नहीं बोल रहे हैं, मैं खालिस्तानी की तरह बोल रहा हूँ, मेरी सुन लीजिए आप, जब पुलिस मेरी सुन लीजिए आप। और इस सुदेश जी, जिन्होंने तिरंगा को पहले बदनाम किया, सुदेश जी तक तिरंगा आपने नहीं फहराया।
सुदेश जी जवाब सुनना भी सीखिए, जवाब सुनना भी सीखिए सुदेश जी। सुदेश जी जवाब भी लेना पड़ता है। सुदेश जी जवाब सुनना सीखिए। संचार किया और आरएसएस ने 1980 में संचार किया उसी लाल किले पे। सुदेश जी उसी पर लाल किले पे जवाब आरएसएस ले लीजिए, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। मैं देशद्रोही हूँ आपकी नजर में, मेरी बात सुन लीजिए। मैं बैठा हूं इसमें, मेरी सुन लीजिए आप। हाँ बताइए। मैं जो बता रहा हूं उसे सुन लीजिए। 20 किलोमीटर वो ट्रैक से अलग चले, उन्होंने कहीं भी दिल्ली पुलिस ने नहीं रोका उनको। और प्रोटेक्शन की बात पुलिस की होती है। प्रोटेक्शन किस चीज की? पहले दिन जब उनको पता चल गया था कि उन्होंने डाइवर्ट करना है, डायवर्सन से 20 किलोमीटर में पुलिस ये बताया दिल्ली पुलिस कि दिल्ली पुलिस के क्या इंतजाम थे। ये होगी इनकी बात की जवाब। अब मैं आता हूं कल की बात पे। ठीक। पुलिस का मुख्य काम है प्रिवेंशन, उसके बाद डिटेक्शन, उसके बाद इन्वेस्टिगेट करना और प्रोसिक्यूट करना। बिल्कुल। जब भी कोई ऐसी कॉल होती है तो किन किन एस्टेब्लिशमेंट को बचाना है उन पे पूरा इंतजाम किया जाता है। बिल्कुल। उनको रखा जाता है, जो कि लाल किले पे नहीं रखा गया। अब कल पूरा हिंदुस्तान, ये 80 करोड़ बता रहे हैं, जो भी होगा जी, रोड पे तो अगर 10 आदमी रोड रोक रहे हैं तो लोगों को परेशानी होती है। बिल्कुल। इनको ये भी देखना होगा कि किस किस संस्था को ये नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अकेले चक्का जाम की बात नहीं है, सरकारी संस्थाएं हैं, प्राइवेट संस्थाएं हैं, जिनको भी है उनके लिए इनको इंतजाम करना चाहिए। और रास्ते को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि कितनी देर तक जो ये हाईवे है रोका जा सकता है जी, उस पे कितना करते हैं। हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस शर्मसार कर चुकी हैं। जब जाट आंदोलन था हरियाणा पुलिस खड़ी देखती रही, आपने भी देखा होगा। ठीक है, ठीक अब है। कल उनका राज सिंह जी भी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए, उन्हें भी जरा डिबेट में शामिल कर लेते हैं। राज सिंह जी, कांग्रेस ने समर्थन दिया है कल का चक्का जाम जो किसानों ने ऐलान किया उसका, क्या अब ये धीरे धीरे राजनीति होते जा रहा है? ये जो आंदोलन है राजनीतिक होते जा रहा है? खाली जी, पहले तो भाजपा के प्रवक्ता मेरे मित्र को बताइए कि संवाद की प्रक्रिया में अगर कोई अनुभवी व्यक्ति किसी प्रकार से अपनी बात एक रखता है तो सुनने का धैर्य रखें और इन्हें कहे कि बीच में बात न रखें। पहली बात, इन्होंने कहा आप बोलिए। सर्वोच्च न्यायालय में मामला है, सर्वोच्च न्यायालय में क्या कोई हल्फनामा सरकार ने दिया है? उससे पहले आप देखिए कि वर्तमान में संसद चल रही है। क्या भारतीय संसद में एक प्रस्ताव, कृषि मंत्री प्रस्ताव पेश नहीं कर सकते कि हम 2 वर्ष के लिए, 1.5 वर्ष के लिए होल्ड कर रहे हैं? कोई बात नहीं है। वहां पर संसद के अंदर बैठकर कृषि मंत्री जी अपनी भाषा में किसान को धमका रहे हैं। किसान को ईर्ष्या के द्वेष के चलते जो स्वाभिमान किसान का टकरा रहा है उनके साथ, वो किसान को भली बातें किस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं। बिलों के बारे में बता रहे हैं। अरे जिस किसान ने 70 दिनों से अधिक पिछले 6 महीने से बिलों का अध्ययन करके इनकी 12 दौर की बैठक में, आप देखिए खाली जी, 12 दौर की बैठक में बिंदुवार इनके पॉइंट्स को किसान के संगठनों ने चैलेंज किया है और सरकार ने माना है। आप तोमर जी की पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बताइए किस प्रकार कहा है कि बिलों में सुधार की जरूरत है, हम करेंगे। आज कह रहे हैं कुछ और। रही बात, इन्होंने कहा कि किसानों में और कुछ भेड़िए घुस गए हैं। मैं आरोप लगाता हूं कि भारत की सरकार के अंदर सरकार चलाने वाले लोगों में कुछ दलाल किस्म के लोग जिन्होंने के कहने से पूरी की पूरी सरकार को, पूरी व्यवस्था को बेचने का प्रयास किया, वो भेड़ी सरकार में घुस चुके हैं जिन्होंने किसान के सम्मान को तोड़ा है। और रही बात, आपने कहा कि कांग्रेस समर्थन दिया। कांग्रेस की विचारधारा में सदैव उस प्रत्येक वर्ग का जो उत्पादित है, जिसको सरकार दबाना चाहती है। आज देश के किसान को विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस की विचारधारा की, कांग्रेस की सहायता की, उसके साथ चलने की जरूरत है। अगर हम नहीं चलेंगे, अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इनके साथ नहीं देंगे, तो आप अपने टीवी चैनल पर बैठकर कहेंगे कि विपक्ष कहां है। ये विपक्ष का दायित्व बनता है। और रही बात,
आंदोलन की। आंदोलन जो है वो हमने सदैव गांधीवादी विचारधारा से सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर बनाया है। हम उपवास भी रखा है और आंदोलन चाहते हैं कि किसान संगठन शांति से रखे ताकि अपनी बात का स्वाभिमान के तरीके से निभा सके। और देश में जो इन्होंने पहले, इन गद्दारों ने पहले साजिश करके इनको किसानों को बदनाम करने का प्रयास किया है, उनके चेहरे दीप सिद्धू के रूप में सामने आ चुके हैं। ऐसी किसी भी साजिश से बचे। हम चाहते हैं कि आंदोलन में किसान के साथ कांग्रेस का प्रत्येक सुदेश जी कांग्रेस के सवालों का जवाब दीजिए। जुड़ेगा। सुदेश जी जवाब दीजिए। सबसे पहले तो मैं खालिद भाई अपने कांग्रेस के प्रवक्ता राय सिंह जी से पूछना चाहता हूं, क्या हुडा कमेटी की रिपोर्ट 2010 वाली पढ़ी है? बिल्कुल नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि ये भाषण दे रहे हैं, इनको पढ़ के नहीं आए। आज दीपेंद्र सिंह हुडा भी जब राज्यसभा में बोल रहे थे, पढ़ के नहीं आए, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। खालिद भाई मैं पूछना चाहता हूं, हुडा कमेटी की रिपोर्ट बताएंगे? अनुशासन भी सीखना चाहिए। दो रिपोर्ट भी अगर ये बता दें खालिद भाई, मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, प्रदेशवासी पूरा हम लाइव को देख रहे हैं। क्या राय सिंह जी हुडा कमेटी की रिपोर्ट पढ़ के आए? क्या है उनमें? सर हुडा कमेटी की रिपोर्टों पर बहुत चर्चा हो गई है और उसमें C2+50 की भी बात थी, वो भी तो कुछ नहीं पूरा हुआ। 2010 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं और आज रखा है। मैं एक बात कहता हूँ आपसे, कांग्रेस ने जो गलत रखा था इसलिए उनको पावर में नहीं आने दिया। बिल्कुल, अगर उसको मान के लोगों ने उसको बंद कर दिया। किसानों के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। मैं ये इन्हीं जिस प्रकार की राजनीति कांग्रेस कर रही है, इनका चाल चरित्र चेहरा प्रदेश की जनता के सामने आ चुका है। जिस प्रकार की राजनीति कांग्रेस कर रही है और जिस प्रकार से हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने कहा, कांग्रेस खून से कभी किसानी नहीं होती है। किसानी होती है हल चलाने से। किसान के कंधे पे हल होता है, ट्रैक्टर चलाते हैं, उनके हाथ में तलवारें नहीं होती है, उनके हाथ में इस प्रकार की हिंसा की बात नहीं होती है। इस प्रकार से वो तो शांतिपूर्ण आज तो पुलिस की बात हो रही है, आज तो कल के लिए बात हो रही है पुलिस की, हमें भी बोलने का मौका मिले। ऐसी बात रखो ना, पॉलिटिकल क्यों रख रहे हो? नहीं, पॉलिटिकल तो ये कर रही है कांग्रेस, बताए नहीं। आप शुरू करोगे तो ये भी करेंगे। 2019 की जो मैनिफेस्टो में इन्होंने लिखा था उनकी बात करेंगे। उन्हें मैनिफेस्टो में मैनिफेस्टो इसलिए उनको पावर नहीं मिली, सबको पावर इसलिए नहीं मिली, मैनिफेस्टो में था। ऐतिहासिक मंत्री है सुदेश जी, उनके मैनिफेस्टो में क्या है और 2012 में आपने क्या कहा, वो बातें तो भूल जाइए। जनता जान रही है कि आप दोनों क्या कर रहे थे, वो अलग बात है। लेकिन जो गलतियां कांग्रेस कर चुकी है, क्या आप भी वही गलती करेंगे? इसलिए आपको सत्ता में लोगों ने लाया, किसानों ने इसलिए वोट दिया। किसमें काला क्या है? क्यों काला क्या है? काला किसान, एक चीज तो आपने एसेंशियल कमोडिटी बताता हूँ, पूरी तरह से छोड़ मैं दिया। बताता हूँ एक चीज, बाजारीकरण के लिए, भंडारण के लिए, उसे नोट कर लीजिए हाँ। कि ये सेंटर की एग्रीकल्चर सेंटर की लिस्ट में नहीं है, ये कंकरेंट लिस्ट में नहीं है। दूसरी बात, जो अभी आप ये कह रहे थे कि टैक्स की बात कर रहे हो, हरियाणा को हर साल 1600 करोड़ का लॉस होगा, उसको जो है वो कहां से पूरा करोगे? वो किस पे पड़ेगा? दो बातें मैंने आपको बताई हैं। अच्छा, और जो एक और सुन लीजिए, एक और सुन लीजिए, कानून है, देश के कानून है। एक और सुन लीजिए, एक और किसानों के भी सोचिए, एक और सुन लीजिए, एक और सुन लीजिए, आप उस चर्चा के विषय में वो भी चर्चा कीजिए। एक और सुन लीजिए, जो किसान पीड़ित और प्रताड़ित है, मेरी सुन लीजिए। सर अभी हमें यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे, सुनोगे तो मैं बताऊंगा आपको। सर एक मिनट, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फिर बताएंगे आपको कि आखिर आज राज्यसभा में क्या हुआ, कृषि मंत्री ने क्या कहा, और जब कृषि मंत्री ने जो बात कही उस पर कांग्रेस ने क्या जवाब दिया। लेकिन वक्त एक ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चक्का जाम, क्या आएगा काम? क्योंकि कल किसानों ने ऐलान किया है कि 6 फरवरी को वो चक्का जाम करेंगे। लगातार 72 दिन से वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। इस पर लगातार हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले महाराज सिंह जी जो रिटायर्ड एसपी हैं, उनसे ही जानते हैं कि अगर सर बार बार ये सवाल उठ रहा है कि अगर कल कोई हिंसा होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, लेकिन एक ये भी तो है कि पुलिस की भी तो कोई जिम्मेदारी है। नहीं, एक बात मैं बताता हूं आपको, जिम्मेवारी पुलिस की ही होगी। कोई भी आदमी जो वायलेट करने की बात कर रहा है वो तो वायलेट कर ही रहा है। कोई भी संस्था अगर वायलेट करने की बात कर रही है वो तो वायलेट कर ही रहा है। जिम्मेवारी पुलिस की है। हरियाणा पुलिस अभी पिछले दिनों में अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है।
दिल्ली पुलिस अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है, लेकिन दिल्ली में कल नहीं है, ये अच्छी बात है। हरियाणा में जब जाट आंदोलन हुआ था तो पुलिस और आर्मी सड़क पे खड़ी हुई पिट रही थी, लोग आग जला रहे थे, लोगों के घरों को जला रहे थे, लोगों को मार रहे थे। तो क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। इसमें यह कहे कि किसकी जिम्मेवारी है, सबसे पहली जिम्मेवारी उनकी है जो वेतन ले रहे हैं। जो वेतन किस बात का ले रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का ले रहे हैं ना वो, और किस चीज का ले रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी है। कानून उनको इसीलिए प्रोटेक्ट करता है कि वो वेतन ले रहे हैं, इनकी जिम्मेवारी है ये। बिल्कुल, वेतन ले रहे हैं, जिम्मेवारी है। लेकिन स्वामी इंद्र जी, सवाल यह है कि कल जिस तरह से चक्का जाम का ऐलान हुआ है, इसके अलावा 72 दिन के बाद भी कोई बातचीत की जो डोर है वो अभी तक जुड़ी नहीं। प्रधानमंत्री ने जरूर कहा था कि 1 कॉल की दूरी पे है, लेकिन उसके बाद कीलें लगवा दी गई। स्वामी जी। जी खालिद भाई, यही बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा, नरेंद्र तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने को उन्होंने बताया, और प्रधानमंत्री ने कहा। वास्तव में प्रधानमंत्री जी ने कहा ही नहीं। अगर प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंच रही होती, अगर उन्हें पता होता कि देश की स्थिति क्या है, तो वो जरूर जनता के बीच में आते। प्रधानमंत्री तो मीटिंगें ले रहे हैं कि किस प्रकार से जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, उन चुनावों को कैसे हल किया जाए, कैसे बंगाल का इलेक्शन जीता जाए। उन्हें किसानों का दिल जीतने की चिंता नहीं है, किसानों को दुख को समझने की चिंता नहीं है। उन्हें बंगाल का जो इलेक्शन है वो सताया जा रहा है कि किस तरीके से मैं रविंद्रनाथ टैगोर बनकर, एक बहरूपिया बनकर किस प्रकार से बंगाल में एंट्री करूं और सकूं। अगर प्रधानमंत्री को चिंता होती, तो अगर उनको पता होता कि किसान दुखी है, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री किसानों के बीच में होते, पर वो अभी तक किसानों के बीच में नहीं आए। लगभग 175 से अधिक हमारे किसान वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, इस आंदोलन की भेंट चढ़ चुके हैं। एक भी अक्षर प्रधानमंत्री ने उनके लिए संवेदना के लिए नहीं कहा। और अब आज हैरानगी ये हुई जब नरेंद्र तोमर सदन में बोल रहे थे, देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में बोल रहे थे, पंचायत में बोल रहे थे, जो सबसे पवित्र जगह है, वहां उन्हें झूठ बोला कि किसानों ने मुझे अब तक बताया नहीं कि इसमें कमियां क्या हैं। वो खुद मान चुके थे, उनकी प्रेस रिलीज दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, इसमें कमियां हैं, हम सुधार के लिए तैयार हैं। जब सुधार के लिए तैयार हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि हम उसको सस्पेंड भी करने को तैयार हैं। सस्पेंड तभी होता है, कोई चीज किसी में जो कमी होती है तभी इसको सस्पेंड किया जाता है, उसके बाद उसको टर्मिनेट किया जाता है, खारिज किया जाता है। यानी सरकार मान चुकी थी, पर जब पंचायत में आए, एक पवित्र स्थान पे आए, सबसे पवित्र टेंपल में आए, उस पवित्र टेंपल में आके लेकिन आज तो सर उन्होंने कहा है, दुर्भाग्य है भारत के लिए। स्वामी जी, आज तो उन्होंने कहा है कि कृषि में जो 3 कानून लेके आए हैं, उस कानून में अगर कहीं गड़बड़ी है, संशोधन के लिए सरकार तो तैयार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कानून में कोई गड़बड़ी है। मैं वही कह रहा हूं कि आज सबसे पवित्र जगह, देश की सबसे पवित्र जगह पार्लियामेंट, वहां आकर वो झूठ बोल रहे हैं। ऐसे में किसानों को न्याय कैसे मिलेगा, ये एक प्रश्न चिन्ह है। ठीक है, सुदेश कटारिया जी, खून की खेती कौन कर रहा है? खून की खेती कौन कर रहा है सुदेश कटारिया जी? विशुद्ध रूप से राजनीति हो रही है खालिद जी, बिल्कुल विशुद्ध रूप से राजनीति हो रही है। नहीं, पहले वार्ता से लेकर, सुनिए मेरी बात अब खालिद जी, पहली वार्ता से लेकर जितने दौर की वार्ता हुई है, आप उनके ग्राफिक्स के जरिए उनकी वीडियो निकलवाइए। किस प्रकार से विज्ञान भवन के बाहर आके इनके नेताओं ने कहा है कि 29 बातों पर सहमति हो गई है, 30 बातों पर सहमति हो गई है, 2-3 बातों पर सहमति नहीं हुई है। नंबर 1 बात। दूसरी बात, विशुद्ध रूप से राजनीति इसलिए हो रही है, यहां पर आंदोलन कृषि कानूनों को लेकर नहीं है, यहां आंदोलन अपनी राजनीतिक जमीन को हथियाने को लेकर है। जिस प्रकार से अजरा के कि यूपी के किसानों को दिक्कत हो जाएगी, हरियाणा का तो कोई दिक्कत नहीं है, हरियाणा का किसान नहीं है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। जिस प्रकार से कक्का जी ने कहा कि 10 करोड़ रुपए लेके चंदौली जी ने उसको बेच दिया, चंदौली जी ने कहा राकेश टिकैत तो बीजेपी की गोदी में बैठे हैं। ये आपस में ये विशुद्ध रूप से राजनीति हो रही है। अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं कृषि कानूनों को लेकर, तो न्यायपालिका में मामला लंबित है, बिंदुवार चर्चा करें। बिंदुवार चर्चा के लिए मना किसने किया है? ये बिंदुवार चर्चा के लिए तैयार क्यों नहीं है? बातों में से 2 बातें मान ली, या उसका न्यायपालिका में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खालिद भाई, ये बताइए, बिंदुवार चर्चा, अपनी बात को क्या छुपा सकते हैं कि बिंदुवार चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है?
उस विषय में कहां है सरकार, ये बताएं आप कितने कदम आगे बढ़े? अरे स्वामी इंद्र जी, क्या वो 4 लाख लोगों ने आत्महत्या की हो? क्या वो जहां 2-2 रुपए के चेक मिलते हो? क्या ये सरकार ठीक है जहां फसल मुआवजा खराब होने पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 1000 रुपए है और हमारी हरियाणा की ठीक है। 1000 रुपए? सुखवंत सिंह जी प्रवक्ता हमारे साथ इनेलो के भी जुड़ चुके हैं, उनको भी जरा डिबेट में शामिल कर लिया, थोड़ी देर बाद आए हैं। तुम्हें बताइए ना, 1 मिनट, ठीक है। है सुदेश जी और स्वामी जी हम आपके पास आ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ सुखवंत सिंह भी जुड़ गए। सुखवंत सिंह जी, कल चक्का जाम का ऐलान किया है किसानों ने, आपकी पार्टी क्या रुख क्या है इसमें? नमस्कार खालिद भाई, और देर से आने के लिए मैं माफी चाहता हूं। अब हमने तो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने किसानों के समर्थन के लिए विधानसभा से अपना इस्तीफा दे दिया और हम हर प्रकार से किसानों के साथ हैं। हम बहुत पहले इस बात को क्लियर कर चुके हैं। खालिद भाई, किसानों की जो भी उनकी होगी आह्वान होगा उनका, वो जिस प्रकार से भी इस आंदोलन को मजबूत करना चाहेंगे, वो चाहे चक्का जाम हो, चाहे कहीं प्रदर्शन की बात हो, तो इंडियन नेशनल लोकदल और चौधरी अभय सिंह चौटाला उसमें किसानों के साथ खड़े होंगे और तन मन धन से उसमें सहयोग करेंगे। इस बात में किसी को कोई शक शुबा नहीं है। जहां तक अभी सुदेश कटारिया जी कह रहे थे कि ये तो राजनीतिक जमीन तलाशने की बात है, तो कटारिया साहब, राजनीतिक जमीन आप इनकी बढ़ने क्यों देते हो? आप किसानों की बात मान लो और अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करो। ये तो एक तरह से बहुत बड़ी मूर्खता की बात है कि आप दूसरे लोगों को राजनीतिक जमीन तलाशने का मौका देते हो और अपनी राजनीतिक जमीन को गंवाना चाहते हो। आप एक बार सुन लें, आप सुन तो लें कटारिया जी, आप यहाँ पे सिर्फ टाइम किल करने के लिए आते हैं, कोई बात भी करने के लिए आते हैं? जल्दी से मैं जवाब देता हूँ, कंडेला कांड का भी जवाब देता हूँ, आपके कांडों का भी जवाब देता हूँ। एक बार रुक के सुने तो आप। मैं जवाब देता हूँ, आप सुनने की ताकत रखते हैं क्या? वादा है आपकी बात सुन लीजिए। लोगों के हकूक की आवाज उठानी थी। हाँ, अगर आपको सुनने का मादा हो तो मैं जवाब दूं। जी, पिछले गाने को गाएंगे तो कुछ नहीं होगा, बात किसानों की हो रही है। भाई, पिछले गाने पर भी जवाब दे दूंगा इनको। सुदेश जी, तो सुने तो ये, वो हम बहुत बार कंडेला कांड को लेकर बात कर चुके हैं, आरोप आप लगा चुके हैं। बात कल की कीजिए, आज की कीजिए। बरसोत कांड में आपने 6 किसानों को मारा है गोली, पूरा देश ने देखा है। सुदेश कटारिया जी, देखो, ये आप लोगों की एक बहुत बड़ी ये एक हास्यास्पद बात है कि आपको जो कुछ भी आता है, कभी तो 2 चेक की बात करने लग जाते हो, कभी कोई और बात करने लग जाते हो, हिस्ट्री में ले जाते हो। अरे आप हिस्ट्री को देख करके तो इस देश की जनता ने कांग्रेस को हटा के आपको गद्दी दी थी। वो इसलिए दी थी कि आप बार बार हिस्ट्री में लेकर के जाए और ये कहते कांग्रेस 2 के दे रही, हम 4 के दे रहे हैं। ये क्या जवाब है आपका? कानून लागू हो जाने दीजिए। आप एक बार कैसे लागू हो जाने दें? जो किसानों के लिए जहर है उसको किसानों को कैसे पिलाने दें? आप लोग कॉर्पोरेट को जिस प्रकार से अमृत पिलाना चाहते हैं, किसानों को जहर पिलाना चाहते हैं, हम कैसे पिलाने दें आपको? बारंबार बनती रहेगी। आप लोग तो मारना चाहते हो किसानों को, तो कैसे मारने देगी? देश की जनता भी मारने नहीं देगी और इंडियन नेशनल लोकदल भी मारने नहीं देगी। आप लोग यहाँ बैठ करके जो चीज को करते हो ना कटारिया साहब, वो एक बहुत बुरी बात है। प्रदेश की जनता उस चीज को देखती है। आप लोग अपनी राजनीतिक जमीन खोजते रह जाएंगे, मिलेगी नहीं। आप खोजने दो किसी को। अब जरा राज सिंह के पास भी जाने दीजिए, रुकिए, सबको डिबेट में शामिल करने दीजिए, सबको मौका मिलना चाहिए। राज सिंह जी, आज जिस तरह से आप पे आपकी पार्टी पर आरोप लगा कि खून की खेती कांग्रेस करती है, क्या कहेंगे आप? गंभीर आरोप है, कौन कर रहा है खून की खेती? खाली जी गंभीर आरोप लगाने वाले कौन हैं? जो चंद उद्योगपतियों के हाथों में बिक चुके हैं, उनका कानून लेकर सदन में आए हैं, धक्के से रात के अंधेरे में पास किया है और पास करवाने के बाद बैकडोर से लागू किया है। उसको लागू करने के बाद जब देश के किसान ने समझा, इनको आईना दिखाया। ये कौन लोग हैं? क्या ये पिछले जब किसानों के साथ वार्ता हुई, किसानों के साथ बिंदुवार वार्ता हुई, जब बताया है कि इन्होंने कि हाँ कमियां हैं कानून में, उसके बावजूद देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठकर झूठ बोलते हैं और इनके प्रवक्ता यहाँ पर आकर नालायकी करते हैं, बीच बीच में बोलते हैं। इन्हें कोई ज्ञान नहीं इस बात का? क्या इनके पास संस्कार नहीं है? अरे भाई, यहाँ पर जो लोग हैं वो भी समाज में स्थान रखते हैं, उनका अपना अनुभव है। हमारे बीच में महाराज सिंह बैठे हैं, डीएसपी साहब, लंबा अनुभव है, हर बात में बीच में डॉक्टर लोगों को। आपके पास कोई ज्ञान नहीं है, आप इस प्रकार से यहाँ पर धमकाने के लिए रुलाते हो। अरे देखिए, आपका किसान, देश के किसान ने आपके चेहरे को देख लिया है,
देश के किसान ने आपकी हालत देखी है। आप चंद उद्योगपति मित्रों के हाथों में बिक चुके हो और ये किसान स्वाभिमानी है, ये आपको आईना दिखाएगा। और हरियाणा प्रदेश का किसान इतना विवेकी है, इतना संघर्ष है कि उन्हें पता है कि मनोहर लाल खट्टर की सरकार इस हरियाणा के अंदर पहले भी प्रदेश को जला चुकी है। इन्होंने पहले भी ज्यादा आंदोलन में हरियाणा प्रदेश के वासियों के साथ अन्याय किया है, उनके सम्मान को चोट पहुंचाई है। ये वो लोग हैं जिनकी कथनी करने में सदैव अंतर रहा है। हरियाणा प्रदेश के हित केवल और केवल वर्तमान में जो है इस कांग्रेस सरकार में। जहां तक बात है हमारे प्रदेश के अंदर कि भाजपा के लोगों को किसी प्रकार से इनके आंकड़े फर्जी है, उनकी सोचो ठीक है। आप पॉलिटिकली आरोप प्रत्यारोप लगाते रहिए। हम सीधे महाराज सिंह के पास चलते हैं। रिटायर्ड एसपी सर, कल जिस तरह चक्का जाम का ऐलान किया गया है, पुलिस की कल क्या भूमिका होनी चाहिए? अगर एक तरह से जो कहा जा रहा है कि हिंसा की अगर स्थिति होगी कौन जिम्मेदार होगा, खास करके सत्ता पक्ष की ओर से ये बात उठाई जा रही है। देखिए, जिम्मेवार तो पुलिस को ही होना पड़ेगा। क्या कोई रणनीति तो नहीं, रणनीति ये है कि पहले वो प्रिवेंट, देखिए पहले उन्हें प्रिवेंट करना चाहिए और अगर कुछ होता तो डिटेक्ट करें। प्रिवेंशन सबसे बड़ी बात है। प्रिवेंशन में पिछली बार भी हरियाणा पुलिस अपनी छवि को खराब कर चुकी है और अब भी अगर कुछ होता है तो हरियाणा पुलिस की छवि खराब होगी। अगर हरियाणा की बात करते हो तो जब पुलिस का प्रोफेशनल की तरह काम करना चाहिए। लेकिन आज तो गुरुग्राम के जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने किसानों से बातचीत की है। देखिए बातचीत तो हर जगह, देखिए बातचीत तो हर जगह होती है, लेकिन बातचीत के बाद भी पुलिस को यह देखना होगा कि कोई वायलेशन ना हो, और वायलेशन होती है तो उसके लिए उन्हें तैयार रहना पड़ेगा, बातचीत हो या ना हो। सबको पता है कि सबको सजा होती है, फिर भी 302 के लोग करते हैं। तो ये चीज दिमाग में रखनी होगी कि इनको हर हालत में प्रोफेशनल होना होगा। ठीक है, प्रोफेशनल अगर नहीं होंगे तो प्रोफेशनल तरीके जो है पुलिस को अपनाना होगा। अब एक बात मैं बीच में और बोलना चाहता हूँ, जिस बात की ज्यादा चर्चा हो रही है, जल्दी से। कांग्रेस ने जब मैनिफेस्टो में रखा था कि हम ये करेंगे तो उनको लोगों ने नकार दिया, उनको आने नहीं दिया, 52 सीट आई। एक बात। दूसरी, कॉम्पिटिटिव एक्ट जो है उसमें पहले लिमिट थी कि कोई आदमी कितनी रख सकता है, अब वो लिमिट खत्म कर दी। कॉम्पिटिटिव एक्ट में लिमिट इसलिए रखी गई थी कि ब्लैक मार्केटिंग ना हो। होर्डिंग अगर ज्यादा करेंगे तो नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि उस बात की बातें होती हैं और हमारे टाइम को बर्बाद किया जा रहा है। उस बात में दोनों दल, राजनीतिक दल जो है आपस में उस बात को खिंडाते रहते हैं। सिंह जी, कल जिस तरह से किसान मैदान में उतर रहे हैं चक्का जाम करने के लिए ऐलान जिस तरह से उन्होंने किया, क्या लगता है कि ये जो ये चक्का जाम करने का ऐलान किया है, ये कोई काम आ पाएगा, सरकार पे दबाव बन पाएगा? देखो खालिद भाई, जब कॉन्स्टिट्यूशनल में एक प्रदर्शन का अधिकार है तो चक्का जाम भी एक प्रदर्शन ही है। अभी महाराज जी ने कहा, रिटायर्ड एसपी हैं, इन्होंने कहा कि पुलिस की छवि। अब जब पीपड़ी में कोई एक सिविल वर्दी का व्यक्ति किसानों पर लाठियां बरसाता है पुलिस के साथ मिलकर के, तो पुलिस को तो खालिद भाई सिर्फ और सिर्फ सरकार के आदेश मान्य होते हैं। और इस सरकार को हमने देखा, हरियाणा सरकार को हमने देखा कि पंजाब के उस बॉर्डर से हरियाणा में आते हुए किसानों को किस प्रकार से इन्होंने पुलिस ने ट्रीट किया। तो पुलिस तो माहौल को खराब करना चाहती है, पुलिस की जहां तक बात है। और उम्मीद करते हैं कि कल जैसे महाराज जी कह रहे हैं कि वो अपनी छवि को बचाने का काम करेंगे और शांतिपूर्ण सब कुछ रहेगा। जहां तक हमने इसकी मेरिट की बात की है, बहुत डिबेट की है खालिद भाई, और सब चीजें जो है ना वो है। बस एक बात मैं कहना चाहूंगा, जिसके ऊपर कटारिया जी बार बार कह रहे हैं कि जमीन तलाश रहे हैं, तो वो जमीन अपनी मजबूत क्यों नहीं करते? इन किसानों को यहाँ से खुश करके घर क्यों नहीं बेचते? और तीनों कृषि कानूनों को, अब मसला कटारिया साहब आप बोल रहे, मैं चुप हो जाता हूँ। ये तीनों कृषि कानून वरदान साबित होंगे किसानों के लिए, किसान भाई एक बार रोके। अच्छा चलिए स्वामी जी से ही पूछ लेते हैं, मेरे को तो पूरा कर दे भाई। स्वामी जी बताइए, क्या ये तीनों कृषि कानून वरदान अगर साबित है, हो रहा होगा आप लोग के लिए, फिर किसान क्यों बैठा हुआ 72 दिनों से? वरदान है ना कॉर्पोरेट के लिए। माफ कीजिएगा स्वामी जी, मैंने आपको बताया किस प्रकार से हो रही है, एक दूसरे पर खिंचाखिंची कर रहे हैं। स्वामी जी का जवाब तो ले लीजिए कटारिया जी, हर नेता अपने आप को स्वामी जी का जवाब तो ले लीजिए। देखो खालिद भाई, ऐसे व्यक्ति को बुलाना नहीं कह दिया कि वरदान साबित होगा तो उसी से पूछ लेते हैं ना, जो दूसरे को बोलने ना दे इसको बुलाते हैं, उसी से पूछते हैं कि वरदान साबित होगा या नहीं। बोलिए स्वामी जी, बताइए, वरदान साबित हो रहा तो आप लोग क्यों इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, इसका एक ज्वलंत उदाहरण है मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह जी, जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं,
उन्हीं के भतीजे को इस धान के सीजन के अंदर 20 लाख रुपए की चपत लगा के एक व्यापारी चल गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के राज सिंह जी आपके पास उसने जब रिपोर्ट कराई तो उसको रिपोर्ट को खाना बंद करने की कोशिश की, पर जब मीडिया में आ गई तो उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई। आज तक उस व्यापारी का अता पता नहीं है, क्योंकि वो व्यापारी एक सिर्फ पैन कार्ड के आधार पर, जो खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि मेरे से 3.5 लाख नकली पैन कार्ड लोगों ने बना लिए, पिछले साल की बात है ये, तो वही व्यापारी चल के आएंगे जो सरकार के साथ मिलकर जो है जालसाजी रच रहे हैं और नकली राशन कार्ड बना रहे हैं, नकली पैन कार्ड बना रहे हैं, नकली कंपनियां बना रहे हैं। किसान को क्या पता, वो तो सोच रहे कि 3 दिन में पेमेंट हो जाएगी। गन्ना का किसान हरियाणा प्रदेश के अंदर कॉन्ट्रैक्ट की फार्मिंग करता है, सरकार के एक्ट के मुताबिक 15 दिन के अंदर उसको ब्याज सहित पैसा मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता 15 दिन के तक, तो आज तक किसी भी किसान को साल 2 साल अपनी पेमेंट लेने के लिए धक्के खाने पड़ते सरकारी और प्राइवेट मिलों में, और आज तक किसी किसान को उसको ब्याज सहित पैसा नहीं मिला। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सुखवंत सिंह जी घाटा हो रहा है। कितना दम है स्वामी जी जो बात कह रहे हैं? देखो खालिद भाई, वरदान है ये, लेकिन वरदान कॉरपोरेट के लिए। और खालिद भाई, कॉरपोरेट जो है ना, वो इस देश में क्या, इस संसार में जो अपने पसीने से जो कमा के खाते हैं, उनको कॉरपोरेट उनका एक्सप्लॉयटेशन करता है। और बीजेपी ने कॉरपोरेट को अब सिर्फ एक एग्जांपल से समझा देता हूं। जब ये कहते हैं कि मंडियां रहेंगी और मंडियों में एमएसपी रहेगा, तो उसी एमएसपी को मंडियों से बाहर रखने में इनको क्या तकलीफ है? वो इसलिए तकलीफ है कि ये लोग चाहते हैं कि कॉरपोरेट किसान को दबा करके एमएसपी का एक डेडलाइन जो हो जाएगी उस लाइन से नीचे खरीदे। साफ दिखाई दे रहा है कि एक्सप्लॉयटेशन कॉरपोरेट का किसान करेगा। वरदान है कॉरपोरेट के लिए, किसान के लिए तो अभिशाप है और एक बहुत बड़ा जहर है जिसको ये पिलाने जा रहे हैं। अब वो तो किसानों ने इस बात को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जहर है और आने वाले समय में हमारी जमीनें छीन जाएंगी। और क्योंकि अब एक चीज देखें आप कि कर्जे में किसान धंसा पड़ा है, और वो इसलिए धंसा पड़ा है कि उसका एमएसपी नहीं मिलती। अब आगे ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर देंगे, किसानों की जमीनों पर नजर है, कॉरपोरेट के लिए वरदान है। इन चीजों को आप पता नहीं ये लोग क्यों नहीं समझ पा रहे, बार बार यहाँ पर आकर के इनके प्रवक्ता एक बात कहते हैं कि वरदान है किसानों के लिए, कुछ इनको समझ नहीं आता। आपके पास आऊंगा अभी महाराज जी। पहले राज सिंह जी जल्दी से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। खालिद जी, मेरा केवल एक आपसे अपील है कि कल का जो किसानों का चक्का जाम है, हम उम्मीद करते हैं कि हरियाणा में शांति बनी रहे, और जिस प्रकार की साजिश दिल्ली पुलिस ने की, हरियाणा की पुलिस प्रशासन ऐसी सरकार से मिलकर साजिश न करे। दूसरा, भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, इनको डिबेट में बुलाने से पहले कम से कम इनको मानसिक रूप से चेक किया करे, क्योंकि ये किसी भी अनुभवी व्यक्ति की जो यहाँ पर डिबेट में बैठते हैं लोग आपको समझाना चाहते हैं, उनका ज्ञान प्राप्त कीजिए आप। अरे आप इस प्रकार से नहीं होते यहाँ पर व्यक्तिगत मुद्दों पे बात रखें। राज सिंह जी ये व्यक्तिगत मामला नहीं है, मुद्दों पर रखें। इनको पता है हुडा कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी है क्या? तीनों कृषि कानून छोड़िए। व्यक्तिगत आरोप नहीं है, इनकी मानसिक स्थिति है, इनकी मानसिक हर प्रकार से जब भी किसी प्रकार की सर वक्त की कमी है, आप लोग अपनी बात नहीं रख पाएंगे। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ठीक थी क्या? मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में दक्षिण हरियाणा के किसानों को अरे भाई ठीक था क्या? अपने स्थानीय किसी केवल अपना आप को स्वास्थ्य की दृष्टि से केवल आपकी बात करते हैं। किसान के सम्मान को पूरे देश ने देखा है, किस प्रकार आपकी सरकार ने आप समझते हैं, आप किसी प्रकार से अपनी पार्टी का क्यों नहीं बिंदुवार चर्चा करना चाहते हैं? प्रदेश के अंदर आपके मुख्यमंत्री की लोकप्रियता, आपके मुख्यमंत्री की अनुभवहीनता हरियाणा प्रदेश के किसान ने देखी है, कितने में देखी है। 20 आपके मुख्यमंत्री को समझ नहीं आता, आपके मुख्यमंत्री ठीक है। आप दोनों ऐसे ही लड़ते रहेंगे, किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा। हम उस समाधान पे बात करने के लिए बैठे हैं, लेकिन वक्त की कमी है। फाइनल कमेंट के तौर पर महाराज सिंह जी आपसे शुरुआत करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? एक तो मैं ये कहना चाहता हूं जी, जो इनकी डिबेट चल रही थी उस पर कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अलग से है, जिसकी वॉयलेशन में जुडिशरी में जाने का प्रावधान है। इस एक्ट में उस प्रावधान को भी खत्म करके एसडीएम को उसकी अथॉरिटी दी गई, जो अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। करना चाहता हूं, मेरी बात सुन लीजिए, लिखित में दे दी गई है।
मुझे अभी एक्ट में नहीं है, नहीं हुआ है, एक्ट में नहीं है अभी जी, ये नहीं है, आश्वासन था, अभी संशोधन नहीं हुआ है, अभी गलत बात नहीं करिए, नहीं बना है, अभी एक्ट में नहीं है, नहीं बना है, अभी क्या होता है, एक्ट में करो ना, माना ही नहीं, एक्ट में करो ना, नीचे क्या दिया, नहीं माना इस बात को, अभी यही मामला फंसा हुआ है, एक्ट में कर दो ना इसे, एक्ट में क्यों नहीं कर रहे, लिख के किसको दिया है, ये अभी आश्वासन है और किसान ये कह रहे हैं कि तीनों कानून वापस लें, तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा वो देखिए एक तरफ तो इनके कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी बोलते बिंदुवार चर्चा नहीं हुई और सुदेश कटारिया बोल रहे बिंदुवार चर्चा हुई है, दोनों में से कौन सच बोल रहा है? आप लोगों के नेतृत्व करने वाले लोगों ने बोला है, अरे सुन लीजिए यार, किसी और की भी सुन लीजिए, कटारिया जी सुन लीजिए, कटारिया जी प्लीज, जब एक्ट होता तो लिखने का फायदा नहीं होता, एक्ट में संशोधन होता है, आपने वो भी नहीं किया है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जुडिशरी का है प्रावधान और इसमें एसडीएम का है, क्यों वक्त यूं ही जाया हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। महाराज जी बात आपकी हो गई कंप्लीट, मेरी तो प्रोफेशनल रह रही है, ठीक है, वक्त की कमी है। सुखवंत सिंह जी देखो बताइए लास्ट कमेंट के तौर पे। देखो महाराज सिंह जी ने बहुत गुड लीगल बात कही है, वो कुछ अनपढ़ों को समझ में नहीं आएगी, वो उन लोगों को समझ में नहीं आएगी जो स्कूल के पीछे से भी नहीं गए हैं। बहुत गुड बात है, बहुत गुड बात है। और दूसरी बात खालिद भाई, ये जो है ना, ये जहर किसान बिल्कुल नहीं पिएंगे और इसी बात की रस्साकसी है। ये सरकार देखो कितनी शर्मनाक बात है कि किले गड़वा देती है रोड के ऊपर, और किस प्रकार से बच्चों को उठा लिया गया। राय सिंह जी लास्ट कमेंट क्या कहेंगे, जल्दी बोलिए। बस मैं हरियाणा प्रदेश के किसान संगठनों से अपील करता हूं कि हरियाणा में शांति बनाए रखें और सरकार और पुलिस के किसी भी चाल में ना फंसे। ठीक है, सरकार के चाल में ना फंसे किसान। स्वामी जी क्या है रणनीति कल की, उसको आगे, और क्या चक्का जाम से कुछ दबाव बनेगा सरकार पर, फायदा होगा, काम आएगा चक्का जाम? अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं खेत नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे। अब पूर्ण रूप से जब तक ये कानून रद्द नहीं होते तो किसान घर वापसी नहीं करेगा। सुदेश जी किसान नहीं जाएगा कानून जब तक वापस नहीं होगा, क्या कदम उठाएंगे? 72 दिन हो गए, लास्ट कमेंट जल्दी से। विशुद्ध रूप से राजनीति हो रही है, तीनों कृषि कानून उनके लिए वरदान साबित होंगे। जिस दिन ये कानून लागू है उस दिन पता चलेगा कि किसानों के कितने हक में नहीं होने देंगे, कानून कैसे लागू होगा? लागू नहीं होने देंगे, इस देश का किसान लागू नहीं होने देगा। थी वहां तो अब किसान फूल लगा रहा है, जो किसान वहां पे किसान फूल की खेती कर रहा है। खैर हमारे पास इतना ही टाइम है, अब तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल यानी कि 6 फरवरी को किसानों ने चक्का जाम का ऐलान किया है और इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि क्या चक्का जाम आएगा काम, क्योंकि किसान इससे पहले भी 8 दिसंबर को उन्होंने चक्का जाम किया था, भारत बंद का ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, समाधान अब तक नहीं हुआ है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।